हेलो एवरीवन, आज है 1 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। 470 रुपए का ये शेयर है। लगातार टूटा था ये, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट भी पिछले कुछ दिनों से संभलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट की जो गिरावट थी ये खत्म हो चुकी है। आईटी कंपनियों में खास करके जो गिरावट थी, क्या ये खत्म हो चुकी है या ये तेजी की तरफ बढ़ता नजर आएगा या अभी भी गिरावट बाकी है। उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 470 रुपए का शेयर है विप्रो का, और विप्रो में अगर हम देखें तो आज गिरावट है थोड़ी बहुत। हालांकि तेजी थी, 477 के करीब गया था, टूट के बिखरा, वापस थोड़ी बहुत रफ्तार दिखाने की कोशिश करी। एक महीने में 4.5 से 5% की गिरावट है। 450 रुपए से भी नीचे ये टूट गया था, लेकिन बाउंस बैक आ गया, अच्छा खासा बाउंस बैक आया। और एक साल में अगर हम देखें तो 13% की गिरावट है। 721 रुपए से लगातार टूटा ये, थोड़ा बहुत कोशिश भी करी बाउंस बैक करने की, लेकिन उसके बाद मार्केट की जो खराब हालत हुई, खास करके जब से भैया आरबीआई ने अनाउंस किया था रेट बढ़ने को लेकर, ये एक्सपेक्टेड था कि भैया मार्केट एटलीस्ट 2 महीने तक कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, टूटेगा था सही मार्केट, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार भी पकड़ेगा। यहां पर भयंकर गिरावट हमने देखी, विप्रो जैसा शेयर टूट कर बिखरा। और आईटी कंपनियों में गिरावट के कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि देखो, इंडिया में तो चलो रेट बढ़े हैं, लेकिन साथ ही साथ यूएस में भी अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। और आईटी कंपनियों का सबसे बड़ा रेवेन्यू जहां से निकलता है वो यूएस मार्केट है। और अगर वहां पर दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ की आईटी कंपनियों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि उनको जो है वो पैसा वहीं से निकलता है, प्रोजेक्ट वहीं से मिलते हैं। और अगर वहां पे प्रॉब्लम हो शुरू हुई तो इनको कम प्रोजेक्ट मिलेंगे, कम पैसा मिलेगा इनको, तो प्रेशर बनेगा। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन था वो था रेजिग्नेशन। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि स्टार्टअप्स कल्चर बढ़ा है इंडिया में, काफी हद तक बढ़ा है। और ऐसे में जो बिग प्लेयर है, ठीक है, बिग बॉयज है, वहां पर कहीं ना कहीं रेजिग्नेशन की भैया जैसे होड़ लगी हुई है। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज रहा है रेजिग्नेशन का, अब तक का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज रहा है। लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं या कंपनी उनसे छुड़वा रही है, ज्यादातर लोग नौकरी छोड़ ही रहे हैं। तो अभी कंपनी को क्या करना पड़ रहा है? कंपनी को डेफिनेटली, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो वह कंपनी नए नए पर्सन को हायर करती है, लेकिन उसको ट्रेनिंग में, सिखाने में, वो करने में ऑलरेडी काफी वक्त निकलता है। और अभी सारी आईटी कंपनियां जो है वो ओवर हायर कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से रेजिग्नेशन पड़े हैं उसको ध्यान में रखकर आईटी कंपनियां क्या कर रही है कि अगर जरूरत 100 लोगों की होती है तो वो ऑलरेडी 150 लोगों को हायर करती है, ताकि क्या पता अगले महीने और कुछ लोग चले जाए छोड़ के। तो ये सिचुएशन है अभी के लिए। विप्रो में अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 2,60,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 52 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। प्रमोटर से लेकर अच्छी खासी होल्डिंग नजर आई है, और कंपनी के रेवेन्यू शानदार है, कंपनी के प्रॉफिट शानदार है। विप्रो में अगर आप देखो तो विप्रो में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, और 83% लोग कह रहे हैं खरीदो 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 खरीदो। रिसेशन की डर की वजह से कह सकते हैं कि मार्केट ने पिछले 2-3 महीनों से, 2-3 हफ्तों से ज्यादा परेशान किया इसको। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। जो रेवेन्यू अब तक 60,000 करोड़ तक स्टिक थे पिछले 3 सालों से, वो 80,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। जो प्रॉफिट पिछले 3 सालों से 9,000 से 10,000 करोड़ था, वो सीधा 12,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग मोड में है, रेवेन्यू इंक्रीजिंग मोड में है। तो गिरावट क्यों? क्योंकि देखो, ये जो परफॉर्मेंस है ये पास्ट परफॉर्मेंस है। मार्केट अभी इनको इवेल्युएट कर रहा है फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेकर, और फ्यूचर परफॉर्मेंस इनका ये दिखा रहा है कि भैया अब दिक्कतें हैं। चाहे वो हम बात करें रिसेशन की बात करें, चाहे हम बात करें इन्फ्लेशन वगैरह, और रिसेशन हो, इन्फ्लेशन हो, या लोगों की नौकरी छोड़ने को लेकर चीज़ें हो, तो ये चीज़ें हैं और ये परेशान कर रही, जिसकी वजह से आने वाले दौर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर जो है उसमें इनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। विप्रो को लेकर अगर हम देखें तो विप्रो में खरीदारी करने का सही मौका कुछ ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 21 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 26 से तो बहुत अच्छा है, और 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर विप्रो में। विप्रो में अगर आप होल्डिंग्स की भी बात करो, शेयर होल्डिंग्स की बात करो, भैया प्रमोटर 73% की होल्डिंग लेकर बैठे और प्रमोटर बेचेंगे नहीं अपनी क्वांटिटी को। विप्रो खरीदारी के मौके हैं।
मैं ये कहूंगा कि 500 रुपए के नीचे विप्रो जब तक ट्रेड कर रहा है खरीदारी के मौके हैं। अब आप ये एक्सपेक्ट करो कि भैया विप्रो जब 300 पे जाएगा 400 पे जाएगा तब मैं खरीदूंगा, तो अब उतने नीचे वाला लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट जो है वो मेरे हिसाब से यहां पर बन सकता है। डेफिनेटली यहां पर सपोर्ट बन सकता है। अगर कंपनी का शेयर यहां पर थोड़ा बहुत भी सस्टेन कर जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि फ्री फॉल तो ये है ही, लेकिन एक्सपेक्ट यही है कि जिस गिरावट की वजह से, जिस रीजन की वजह से शेयर में गिरावट आई थी, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। 3.13% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, खरीद रहे हैं म्यूचुअल फंड्स वाले। दिसंबर में इनके पास 2.65 थी, अब 3.13 हुई है। 0.11 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 8.11 एफआईस, 15.64 रिटेल और अदर्स के पास है। रिटेल वालों के पास भी उनमें से बहुत कम है, 3.5% के आसपास की ही होल्डिंग है। तो ज्यादातर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है ही नहीं, और आने वाले दौर में बड़ी बड़ी फंड हाउसेस ही लेकर बैठे हुए हैं, प्रमोटर भी बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं। देखो, मैं मानता हूं कि इंडिया में जो है वो स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा है, और भैया जरूरी भी है। स्टार्टअप्स कंपनियां जरूरी है इंडिया में, रोजगार के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए एक करियर ऑप्शन के तौर पर भी। क्योंकि अगर आप देखो तो भैया स्टार्टअप्स में जो सैलरी ऑफर करी जाती है वो वेल नोन कंपनी से कई बेहतर और अच्छी होती है। हालांकि स्टार्टअप्स में खतरा होता है कि भैया क्या पता 1-2 साल फंडिंग ना मिले और बंद हो जाए, ये खतरा जरूर होता है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो स्टार्टअप्स में काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल जाती है, और यही वजह है कि लोग जो बड़ी कंपनीज है वहां से रिजाइन करके स्टार्टअप्स में भी ज्वाइन कर रहे हैं और अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम कल्चर लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। कंपनी अगर ऑफिस बुलाती है तो शायद क्या पता कुछ रेजिग्नेशन पड़ते भी हो उसकी वजह से। अभी के लिए मैं कहूंगा कि मुझे विप्रो पसंद है, मुझे इन्फोसिस पसंद है, मुझे टीसीएस पसंद है, मुझे एचसीएल टेक पसंद है, और इन चारों कंपनियों के ऊपर नजर तो होनी चाहिए। और ये चारों कंपनियां भैया बहुत बड़ा प्रॉफिट करती है, बहुत बड़ा प्रॉफिट, काफी बड़ा इनका रेवेन्यू है। डेफिनेटली आने वाले 2 क्वार्टर में इनके रेवेन्यू और मतलब इनके जो मार्जिन्स है वहां पर प्रेशर जरूर बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। कंपनी बहुत अच्छी है, और डेफिनेटली कि जो भी चीज होगी वो टेम्पररी होगी, और इस टेम्पररी दौर में खरीदारी के ही मौके होंगे, बिकवाली के नहीं। एटलीस्ट 470 का रेंज बिकवाली का रेंज तो नहीं है मेरे हिसाब से, बल्कि ये रेंज खरीदारी का है। 450 से 500 का रेंज मेरे हिसाब से बाइंग का रेंज होगा। लेकिन हाँ, साथ में ये भी जोड़ दूं कि इतनी जल्दी रिकवरी भी नहीं आएगी, इंतजार थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। तो अगर पेशेंसली वेट करना का दम है, या फिर आप लंबा समय दे सकते हो इसको, तो ही खरीदारी करें। और लॉन्ग टर्म में पैसे बने हैं, चाहे वो डिविडेंड के थ्रू बने हो, सॉरी डिविडेंड से नहीं, बोनस से ही बने हैं, बोनस और स्प्लिट के थ्रू ही बने हैं। और हालांकि डिविडेंड भी इस बार इन्होंने अच्छा अनाउंस किया है, 5 रुपए पर शेयर का, वरना इससे पहले अगर आप देखो तो ये 1 रुपए का ही सालाना डिविडेंड पे करते थे। इस बार 5 रुपए का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और कंपनी का बोनस काफी बेहतर नजर आया है। ओवरऑल विप्रो खरीदारी करिए, बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है डेफिनेटली कर सकते हो यहां पर, लेकिन जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और इस स्पेस में मुझे विप्रो पसंद है, इन्फोसिस पसंद है, एचसीएल टेक पसंद है, और टीसीएस भी मुझे अच्छा लगता है इस रेंज में। और जब भी गिरावट आएगी खरीदारी के मौके होंगे इन कंपनियों में। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।